बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि जाकर वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। सईदा आयशा सिद्दीका ने जब ये जुमला सुना ना तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, छमा छम आंसू गिर रहे हैं। तो पूछा आयशा क्यों रो रही हो? अर्ज की हजूर मामला ये है, मैं अपने बाप की तबीयत को जानती हूँ, अपने बाप की कैफियत को जानती हूँ। मेरा बाप बड़ा रकीकुल कल्ब है, आपके साथ जो मोहब्बत का मामला है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपके मुसल्ले पर खड़े हों। वो आपकी गैर मौजूदगी उन पर बड़ा गम ढाएगी, वो ये काम नहीं कर पाएंगे, आप किसी और को हुक्म दीजिए। ये सजदा मसला हल करना चाहती थी। इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ी आलिमा दीन की, सबसे बड़ी आलिमा, और सहाबा की अक्सरियत ने जिनके सामने जानुए तलम्मुस तय किया है, जिनकी शकीर्ती इख्तियार की है, उसे सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं। बहुत सारे दीन के मसले उन्होंने सवाल करके हल किए हैं। तो आपने अर्ज की हजूर किसी और को हुक्म दीजिए। उमर मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, बाकी अशरा मुबशरा में से सहाबा मौजूद हैं, बड़े बड़े आला रुतबे वाले तकवे परहेजगारी वाले सहाबा मौजूद हैं। किसी और को हुक्म दीजिए कि वो मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ा दे। आपने आंखें बंद कर ली। नबी पाक ने सैयदा आयशा सिद्दीका ने जब ये जुमला कहा ना, आंखें बंद की, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली, फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। सैयदा आयशा ने फिर यही कलमे दोहराए कि या रसूलल्लाह किसी और को हुक्म दीजिए वो नमाज पढ़ाए। मसला हल करना चाहती थी सईदा। नबी पाक ने फिर आंखें बंद की, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आप लेटे रहे, फिर आंखें खोली और मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाए। सईदा आयशा ने फिर ये जुमला दोहराया, या रसूलल्लाह किसी और को कहिए, मेरा बाप ये काम नहीं कर पाएगा, बड़ा रकीकुल कल्ब है, बड़ा नरम दिल है, आपके साथ जो मोहब्बत का मामला है मेरे बाप से नहीं होगा, आप किसी और को हुक्म। 3 बार जब सईदा आयशा ने ये बात कही ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोलकर फरमाया, आयशा मैंने तेरे कहने पर 3 बार अपने रब के हजूर, अपने अल्लाह के हजूर अर्ज की कि मेरी आयशा कहती है अबू बकर के सिवा किसी और को खड़ा किया जाए। तो 3 बार अल्लाह की बारगाह से यही जवाब आया है कि अगर मोहम्मद के मुसल्ले पर खड़े होने के कोई काबिल है तो वो अबू बकर की जात है। जिसको अल्लाह पसंद करता है कि मोहम्मद के मुसल्ले पर खड़ा हो, वो अबू बकर है। जब अल्लाह पसंद कर रहा है, नबी पाक पसंद कर रहे हैं और नबी पाक खड़ा कर रहे हैं अपने मुसल्ले पर, नबी पाक खड़ा कर रहे हैं, तो फिर कौन हटाएगा? तेरे कहने से हट जाएंगे वो।